गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः हम आप लोगों को द पीसीपीसी के प्लेटफॉर्म से स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात किए थे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन लाए थे, ठीक उसी प्रकार से उस कड़ी को बढ़ाते हुए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि पिक्चर से डिनोट किया गया है उसके उदाहरण को। इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि ये केवल डीएलएड बीएड के लिए ही नहीं है। किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन एग्जाम होता है और उसमें अगर अंग्रेजी सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट और सारे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द कलर ऑफ दिस काउस, द कलर ऑफ दिस काउस, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट को अगर हम पकड़ लेते हैं, सब्जेक्ट को जान लेते हैं, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो बात काउस की नहीं हो रही है, बात कलर की जा रही है, यानी द कलर ऑफ दिस काउच, यानी बहुत सारी गायें हैं उसका कलर। ठीक है, तो कलर को यहाँ देख रहे हैं, तो कलर क्या है, ये सिंगुलर में आ जाएगा। और कलर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इस काऊ को कहेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन पर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रखा गया है आर, सेकेंड ऑप्शन है इज, थर्ड ऑप्शन है वेयर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब इसलिए लेना पड़ेगा कि हम सब्जेक्ट कलर के रूप में लिए हैं। तो आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, ये नहीं चलेगा। वेयर भी प्लूरल वर्ब है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। और इस को अगर यहाँ पे हम रखते हैं, यानी इस को डिनोट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो फिर से हम क्वेश्चन पर आते हैं। द कलर ऑफ दिस काउस इज ब्लैक। प्रॉब्लम यहाँ ये बनता है कि ये स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो काउस लिखा गया है और काउस के आधार पे यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कलर है और इसके आधार पर हमें कोई भी सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आधार से आप लोग समझे होंगे कि काय की कलर का बात हो रहा है तो सिंगुलर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 50 रुपीज अनफ फॉर मी, यानी 50 रुपया जो है वो मेरे लिए क्या है, पर्याप्त है। यहाँ आप देख रहे हैं 50 रुपया का नोट है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक नोट है जो 50 रुपया का है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मी जो है वो मेरे लिए यानी कि ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। 50 रुपीज की बात हो रही है और ये 50 रुपीज जो है एक कहा जाए तो देखने से तो ये 50 रुपया है, लेकिन 50 रुपया का एक नोट। ठीक है, अब 50 रुपया का एक नोट जो है वो मेरे लिए एनफ है। यहाँ एनफ की बात की जा रही है कि मेरे लिए पर्याप्त है। कितना रुपया पर्याप्त है? तो 50 रुपया पर्याप्त है। अगर हम ऑप्शन पर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आर है, सेकेंड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि आर का प्रयोग कर देंगे या किसी भी जो प्लूरल वर्ब है उसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये एक यूनिट है 50 रुपया का और यहाँ एनफ पर्याप्त है इसकी बात हो रही है, यानी 50 रुपया एक यूनिट में है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमको सिंगुलर वर्ब लेना है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेना है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर को चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, इज को चाहिए सिंगुलर, और हैव को अगर यहाँ पे हम डालते हैं, हैव को डालते हैं तो 50 रुपीज हैव तो आएगा नहीं यहाँ, यानी ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस का प्रयोग कर देते हैं, इज को डाल के देखते हैं, 50 रुपीज इज एनफ, यानी 50 रुपया
मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसके हम मीनिंग पर जाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हु इज डूअर, डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखा गया है कि एक यूनिट में है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, जिसमें ए बंच ऑफ कीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर आया है ये। ए बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल, a bunch of keys lying on the table। अब आप देख रहे हैं कि एक टेबल है और इस टेबल पर कीज का यानी चाबियों का गुच्छा रखा हुआ है। ठीक है, चाबियों का गुच्छा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं, पूरी इसका जो बंच है इस बंच की बात कर रहे हैं, पूरे गुच्छों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पूरे गुच्छों की बात कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चाबियां हैं लेकिन गुच्छा तो एक ही है, तो गुच्छा एक ही है, तो यहाँ पे हमको ये कीज पर ध्यान नहीं देना है, हमको देखना है कि वेयर इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पूरा है ए बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। ठीक, लाइन मैंने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, प्रीपोजिशन देखेंगे तो ऑन के बाद लगा गया है टेबल, द टेबल। इसका मतलब है कि टेबल के ऊपर रखा गया है, जैसा कि पिक्चर से देखा जा रहा है। तो सिंगुलर यहाँ पे इसको हम सिंगुलर इसलिए समझेंगे कि पूरे यूनिट में है। तो यहाँ पे अगर हम फिर सब्जेक्ट की बात करें और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब डाल के देखते हैं। फर्स्ट नंबर वर्ब को हम अगर डालते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं, वर्ब के रूप में देख रहे हैं कि इज है, ठीक है, दूसरा आर है और तीसरा हैज है और नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे अगर हम इज को डालते हैं, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आर प्लूरल में आ रहा है। हैज का प्रयोग करेंगे तो फिर मीनिंगलेस होगा। ए बंच ऑफ कीज हैज, तो हैज के बाद तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ नाउन आना चाहिए। तो नाउन नहीं आके यहाँ वर्ब आ गया है, इसीलिए हैज जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर इज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अब हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द बॉय लिखा हुआ है, बॉयज नहीं है। हु प्लेइंग इज माई ब्रदर, यानी ये कहना जा रहा है कि जो लड़का खेल रहा है, ठीक है, जैसे आप पिक्चर से देख रहे हैं एक बच्चा खेल रहा है। ठीक है, इसी के लिए बॉय का प्रयोग हुआ है, बॉयज का नहीं। द बॉय हु प्लेइंग इज है यहाँ पे। आप थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकली फोकस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप इस वर्ब के सहारे से यहाँ पे वर्ब पुट कर सकते हैं। ठीक है, उस वर्ब के सहारे आप वहां पे वर्ब को डाल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, यानी कि बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे हम आर डाल नहीं सकते हैं। दूसरा है कि हैव यहाँ पे डाल के देखेंगे तो ये मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस कैसे होगा, तो आप लोग जान रहे हैं कि हैव के बाद चाहे वह एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, V3 आता है। ठीक है, हैव के बाद V3 आना है और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वर्ब 4 है। ठीक है, यानी ING फॉर्म में है। तो ING फॉर्म में है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए इज होना चाहिए, या आर भी रहता है तो ING फॉर्म में आएगा, वाज रहेगा तो भी ING फॉर्म में आएगा, वेयर रहेगा तो भी ING फॉर्म में है। ठीक है, और विल भी है, विल भी है, विल बी के बाद भी ING फॉर्म, शैल बी के बाद भी ING फॉर्म। तो इस तरह के बाद जो है कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि इज, आर, एम भी आएगा, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, इसके बाद ING आना चाहिए।
तो हैज के बाद तो आएगा ही नहीं, हैव के बाद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इज देख रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि सिमिलर सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या आएगा, सिमिलर वर्ब आएगा। इज को डाल देते हैं, अब पढ़ के देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट में है इज का प्रयोग। जब यहाँ इज लग गया है एक लड़का के लिए तो यहाँ भी इज ही होगा, वाज वेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि इसके मदद से आप बैक पे भी जा सकते हैं और वहां पकड़ सकते हैं कि कौन सा वर्ब होगा। बाकी हमने ये जो बताया है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाते हैं, मात्र 4-5 क्वेश्चन लाते हैं और इससे ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकें। ठीक है, तो हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा है आइदर यू और ही टेलिंग अ लाई। यहाँ 2 बच्चे हैं, एक बच्चे यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, दूसरा बच्चा यहाँ है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब क्या होता है। और एक चीज और, कभी कभी ग्रामर में यहाँ से पूछता है आइदर के साथ कौन जुड़ता है, तो और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट कहता है, यहाँ 2 बच्चे हैं यू, अगर हम इसको यू मान लेते हैं और इसको ही मानते हैं। ठीक है, ये अब जो बोलने वाला जो व्यक्ति है ये बता रहा है कि या तो तुम या वह, दोनों में से कोई एक क्या किया है, तो झूठ बोला है। ठीक है, झूठ बोलता है, दोनों में से कोई एक। तो जब दोनों में से कोई एक होगा, ऐसे भी आप जानते हैं और जो होता है इसका मतलब या होता है नहीं तो अथवा होता है, या होता है नहीं तो या, नहीं तो अथवा होता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही होगा ना, यानी कि यू हो सकता है नहीं तो ही हो सकता है। तो यहाँ प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट रहा नहीं। दूसरी चीज है कि आइदर और नाइदर नॉर में जो होता है, जहां पे वर्ब पुट करना है, यहाँ पे हमको वर्ब का प्रयोग करना है, उसके ठीक पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बिफोर का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब को डालना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही, अब ही के साथ हैज अगर डालेंगे तो ये नहीं सुटेबल होगा। क्यों नहीं सुटेबल होगा? क्योंकि आप जान रहे हैं अभी जस्ट पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि हैज को V3 चाहिए, जबकि टेलिंग V3 में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। जब हैज हटता है तो उसी तरह से हैव भी आएगा, क्योंकि हैव को भी V3 चाहिए। अब हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन जो है आर है और दूसरा इज है। अब यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग लगाना है हमको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ही, तो ही टेक्स इज, यानी ही क्या लेगा, इज का प्रयोग लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आइदर यू और ही इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन से जो हम की 5 प्रकार के क्वेश्चन को लाए हैं, और इस 5 प्रकार के क्वेश्चन से अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन के माध्यम से 5 प्रकार का ग्रामेटिकल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को रखने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग इससे ज्यादा लाभ लेंगे और किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम होगा उस एग्जाम में इसके मदद से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सही करके आएंगे। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है लैंग्वेज रिलेटेड, उसमें भी देखते हैं कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है और सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित रहता है, और इस सब के मदद से, इस तरह के क्वेश्चंस के मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम फिर अगले कड़ी में द पीसीपीसी के प्लेटफॉर्म से यानी यूट्यूब चैनल से फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।